नमस्ते आप सभी को। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ, जो हाल ही में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का जो फेलियर था, यानी क्लाउड सीडिंग क्या होती है, आपको सब समझाऊँगा यहाँ पर। तो आप लोगों को ये मेरी क्लास पूरी देखनी है, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको जानकारी दूँगा, ऐसे ही जानकारी मैं अपने चैनल पर कई सारी देता हूँ, तो आप लोगों को वो जानकारी भी जाकर देखनी चाहिए और आपको बताना चाहिए क्या मैं इसके पीछे सही मेरा कारण है, उद्देश्य मेरा सही है कि गलत है। आप इसके पीछे भी आप अपनी राय मुझे दे सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग फेलियर। क्लाउड सीडिंग क्या होती है, आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग फेलियर की वजह क्या थी, यानी दिल्ली में जो क्लाउड सीडिंग हुआ था उसकी क्या वजह थी, बादलों में बीज डाले और 3.21 करोड़ रुपए खर्च भी किए, क्यों नहीं हुई कृत्रिम वर्षा। ठीक है, क्लाउड सीडिंग क्या है, सबसे पहले हम इसी को समझने का प्रयास करेंगे और यह कैसे होती है। तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्लाउड सीडिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, क्लाउड सीडिंग क्या है और यह कैसे कार्य करती है, यानी कैसे वर्षा होती है। देखिए, जवाब क्या है, कल्पना करें कि आप बादल का एक बड़ा सा गुब्बार है, मतलब कल्पना करें कि बादल के एक बड़ा सा गुब्बार है जिसमें पानी की बूंदें क्या हो रही हैं, तैर रही हैं। लेकिन ये पानी की बूंदें इतनी छोटी हैं कि वे आपस में जुड़कर बारिश नहीं बना पाती हैं। ऐसे में वैज्ञानिक विमान या यूएवी से क्लाउड सीडिंग का नाम नाम पे बादल में बीज डालते हैं। मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि क्या बादल में डालते हैं, आपको मैं पहले समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि जो बादल में नमी होती है उनको क्या बोला गया, बादल की बूंदें बोला गया, ठीक है। बादल की जो नमी होती है वो इतनी छोटी छोटी बूंदें होती है कि गुरुत्वाकर्षण की वजह से या किसी भी की वजह से वो नीचे नहीं गिर पाती हैं। तो यहाँ पर जो छिड़काव किया जाता है, जो यानी किसका, सिल्वर आयोडाइड का और पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना। और जैसे और भी पदार्थ होते हैं उनका क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। तो ये उन बूंदों को आकर्षित करके इकट्ठा करती हैं और ये उन बूंदों को आकर्षित करके इकट्ठा करती है और ये बूंदें बड़ी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं और क्या क्या कराने लगती हैं, बारिश कराने लगती हैं। क्लियर। बीज यानी सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और नमक जैसे पदार्थ, ये बीज पानी की बूंदों को आपस में चिपका देते हैं, यानी आकर्षित करके इकट्ठा कर देते हैं। फिर ये भारी होकर बारिश बन जाती हैं, इसे ही क्लाउड सीडिंग कहते हैं। यानी कृत्रिम वर्षा, यानी प्राकृतिक वर्षा तो आप सभी जानते हैं, इसको क्या बोला जाता है, कृत्रिम वर्षा, ठीक है। यह तकनीकी 1940 के दशक में अमेरिका में शुरू हुई थी। भारत में पहली बार 1957 में महाराष्ट्र के सोलापुर में सूखे के लिए आजमाई गई। अब दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए इसका इस्तेमाल हुई है, ताकि बारिश से हवा के अंदर जो भी प्रदूषण है, जो भी धूल के कण है, वो क्या हो जाए, दब जाए, यानी बारिश से वो हट जाए, ठीक है। इसलिए बारिश कराने का प्रयास किया गया था, ठीक है। अब दूसरा सवाल आपके अंदर आएगा, तो फिर दिल्ली में क्लाउड सीडिंग क्यों फेल हुई, ठीक है। जवाब, आईएमडी और मणिंद्र अग्रवाल इसके फेलियर की 3 वजह बताते हैं। पहली वजह है बादलों में नमी की कमी। वातावरण में नमी का स्तर सिर्फ 10 से 15% था, जो क्लाउड सीडिंग के लिए बहुत कम है। इसके लिए कम से कम 50% नमी होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो कारण बताया है, बादलों में नमी के की कमी में बारिश नहीं हो सकी, ठीक है ना। जो सर्दियों में सूखे मौसम की खासियत है। एक तो इसके पीछे का जो बादल में नमी नहीं थी उसका एक तो कारण हो गया क्या, कि सर्दियाँ। दूसरा कारण वहाँ का प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि बादल की सारी नमी खत्म हो चुकी थी, ठीक है। दूसरा कारण बताया, अनुचित मौसम की स्थिति। पोस्ट मानसून यानी मानसून के जस्ट बाद और सर्दी के मौसम में हवा शुष्क रहती है, जो क्लाउड सीडिंग के लिए अनुकूल नहीं है। हवा की गति न्यूनतम होने से भी कणों का फैलाव सीमित
रहा। मणिन्द्र अग्रवाल ने कहा 28 अक्टूबर को दिल्ली में बादलों में नमी बहुत कम थी और इसी वजह से क्लाउड सीडिंग के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। तीसरी थी तकनीकी और मौसमी समस्याएं। क्लाउड सीडिंग तभी सफल होती है जब बादल पहले से ही नमी से भरपूर हों। दिल्ली के मामले में बादल लेकिन वर्षा के लिए पर्याप्त नहीं। यह प्रयोग 1957 और 1972 में सूखा प्रबंधन के लिए भी किया गया था, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहली बार इस विशेषज्ञों ने इसका समाधान किया था, लेकिन ये फेल रहा। ठीक है। अगला जो सवाल आपके मन में आएगा वो है, दिल्ली में प्रदूषण कितना गंभीर हो गया कि क्लाउड सीडिंग की जरूरत पड़ी। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें आप इसको देख सकते हैं। AQI इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर क्या है? दिल्ली है। क्या है? ठीक है। जिसमें जो 100 माइक्रो, जैसे यहाँ पर लिखा है 2 पीएम का माइक्रो, ठीक है, पार्टिकल, ठीक है ना, यानी बारीक कण का लेवल 100 माइक्रोग्राम प्रति स्क्यूबिक मीटर से ऊपर होता है। ठीक है, जो WHO की सेफ लिमिट से 20 गुना ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ पर अब आ रहा है कि दिवाली की वजह से या कोई वजह से, ये सिर्फ लोगों को भटकाने के मुद्दे हैं। दिवाली, आप मुझे बताइए दिवाली कितने दिन चली? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मैक्सिमम। ठीक है। इससे पॉल्यूशन होगा, निकल जाएगा, कुछ समय में निकल जाएगा, 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में। अब छुपाते क्यों हो? जो मेन मुद्दा है ना, जो घूसखोरी का, वो बताओ ना सामने आके, कि जो घूसखोरी की वजह से आप जो पॉल्यूशन वाली फैक्ट्रियां हैं, ठीक है ना, पॉल्यूटेड फैक्ट्रियां हैं, उन पर आप छापा नहीं मारते हैं, पैसा खा के बैठ जाते हैं। ये मान लिया मैंने कि पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वो चलो पटाखों की वजह से हो गया। अगर सीधा मुद्दा आपको बताया जाए, दूसरा मुद्दा आपको बताया जाए कि अभी अगर आप रिसेंटली यमुना का पानी अगर देखेंगे, तो लोग उस पर मीम बना के भेज रहे हैं कि दिल्ली में बर्फ़ पड़ी है, नई CM ने बर्फ़ पड़वा दी है। तो आप सोचिए ना कि उसमें कितनी गंदगी है कि उस पर झाग बन रही है यमुना नदी पर, उसमें कौन से फटाके का धुआं मिक्स हो गया है। ये आप लोगों को, हमें सबको सिर्फ गुमराह करने के तरीके हैं। जो फैक्ट्रियां हैं, जो गंदे नाले हैं, उनका कोई भी निकास नहीं है, कोई भी इस तरीका नहीं है। ये जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसका भी एक कारण है कि वहाँ की जो फैक्ट्रियां हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट है, उसमें कोई भी देखभाल नहीं है। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पर फटाकों का एक मुद्दा डाल दिया है। ठीक है। तो आप लोगों को अपनी समझदारी दिखाना है और सही के पीछे भागना है, झूठ के पीछे नहीं भागना है। अगर एयर पॉल्यूशन पटाखों की वजह से हो सकता है, तो क्या वाटर पॉल्यूशन भी पटाखों की वजह से हो सकता है क्या? नहीं। तो आप लोगों को ये सब विचार करना है और इसके पीछे जो भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको आप अपने ज़हन में बिठाइए और सही का और गलत का फ़र्क देखिए। ठीक है ना? ओके। तो आप लोगों को ये भी याद रखना, अभी हमारे यहाँ पर अगर मैं MP की बात करूँ, ठीक है, तो एक नियम लागू हुआ है, जो भी पीछे बैठा होगा वो भी हेलमेट लगा के रखेगा। और ठीक है ना, दोनों का हेलमेट अलाउड है। मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप लोग वो भी देखना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये कि दोनों लोगों को हेलमेट लगाना है। लेकिन क्या यही एक वजह है एक्सीडेंट रोकने की? बताइए, क्या यही एक वजह है एक्सीडेंटल मौत का? आपने एक मुद्दा उठा लिया, आपने चिपका दिया। अच्छी बात है, आपने 2 लोगों पर हेलमेट लगाने का नियम बना दिया, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कभी ग्वालियर आओगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का, रोडों का स्तर देखोगे, तो आप ये कहोगे इससे अच्छी तो हमारे गाँव की रोड है। रियल में गाँव की रोड यहाँ से अच्छी है। अगर आप शाम के टाइम पे अगर कहीं पे भी अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, तो धुएँ का इतना ऐसा स्तर है, धुएँ का नहीं सॉरी धूल का ऐसा स्तर है कि जैसे कोहरा छा गया हो। अगर आप हकीकत में अगर आप चाहते हैं कि मौतों का जो सिलसिला है रोड एक्सीडेंट की वजह से कम हो, तो आपको सब स्तर पर सोचना पड़ेगा। एक स्तर पर सोचने से काम नहीं चलेगा। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत।